क्लास 5 लेसन नंबर 2 तेनाली मीट्स एन एम्प्रर। तेनाली रामा के किस्से तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। वो मिलते हैं एक एम्प्रर से। तो क्या होता है और तेनाली को एम्प्रर क्यों बुलाते हैं, ये सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। बड़े ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तेनाली रामा जो कि मशहूर है अपने विट, अपनी इंटेलिजेंस, ह्यूमर माने अपने हंसी मजाक वाले बिहेवियर के लिए और अपने पेड़ पौधों के लव के लिए वो मशहूर हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एक राइम इन्होंने दी है, इसमें कुछ रिडल्स इन्होंने दिए हैं। तो आप रिडल रीड कर लेना, मैं रीड करूँगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आंसर बता देती हूँ। पहला आंसर है अशोका, सेकेंड आंसर है सुंदरी। रीड कर लेना बेटा ज़रूर। ठीक है, थर्ड आंसर इज पीपल। नेक्स्ट आंसर इज कोकोनट। रीड कर लेना आप, रेडल आपको समझ में आएगी। COCUNUT नट। लास्ट आंसर इज मैंगो। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी शुरू कराती हूँ। क्या होती है, तेनाली रामा जो कि एक बहुत मशहूर जोकर कह सकते हैं, जेस्टर होता है जो हंसाने के लिए कोर्ट में रखे जाते हैं, और बहुत फेमस पोएट थे कृष्णदेव राय की कोर्ट में। ठीक है, द किंग ऑफ विजयनगर। कृष्णदेव राय कौन थे? वो विजयनगर के राजा थे। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड टू अस ऑफ हिज विट एंड विजडम। उनकी समझदारी के, उनके इंटेलिजेंस के कई किस्से हमने सुने हैं। ठीक है, रीड अबाउट दिस एडवेंचर एट एन एम्प्रर्स कोर्ट। अब इस एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे, इस जो कि एम्प्रर की कोर्ट में हुआ। तो एक समय की बात है, जो तेनाली रामा के हंसी मजाक के किस्से, उनके इंटेलिजेंस के किस्से वो दूर दूर तक गांव में फैल चुके थे। इसी तरह वो दिल्ली के राजा के कान में भी पड़ गए, और तेनाली रामा के किस्से के बारे में सुनने के बाद दिल्ली वाले राजा ने कहा कि एक मैसेंजर को वहाँ भेजा जाए, और वो क्योंकि वो तेनाली रामा से मिलना चाहते थे। तेनाली रामा किस्से तो सॉल्व करते ही थे, वो एंटरटेन करते थे। वो हंसी मजाक करके अपने किस्से सुनाकर एंटरटेन करते थे, लोगों को हंसाते थे। तो जो कोर्ट का माहौल था वो बड़ा हंसमुख सा रहता था। तो जब जो एम्प्रर का, राजा एम्प्रर होते हैं राजा, राजा का मैसेज जब विजयनगर में आया तो कृष्णदेव राय जो हैं वो तो बड़े हड़बड़ा गए। उन्हें लगा भैया कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि हमारे ऊपर वो राजा अटैक करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि एम्प्रर जो है उन्होंने मैसेंजर भेजा है जो हमें भांप ले और हम पे अटैक करना चाहता है। किसी बहाने से हमारे राज्य में घुसकर हम पे अटैक करने के लिए वो प्लान बना रहे हैं शायद। तो पर राजा को, कृष्णदेव राय को अच्छा लगता है जब मैसेंजर उनसे बोलता है कि हमारे राजा आपके तेनाली रामा से मिलने चाहते हैं। महाराजा प्लीज़ सेंड हिम विद मी टू दिल्ली कोर्ट। मेरे साथ इन्हें दिल्ली के कोर्ट में भेज दीजिए। तो ये मैसेंजर आया है तेनाली रामा को ले जाने के लिए। राजा कृष्णदेव राय एग्री हो गए, लेकिन उन्होंने तेनाली रामा को कुछ कंडीशंस दी। उन्होंने कहा तेनाली राम मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मैसेंजर के साथ जाओ दिल्ली के कोर्ट में और प्रूव योर मेटल, और अपना जो आपकी पावर है उसे प्रूव करो। उनकी पावर क्या है? उनकी पावर है ह्यूमरस नेचर, कि तुम अपने ह्यूमरस नेचर से उनको इम्प्रेस करो। रिमेंबर, याद रखना, हमारे राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किसी वजह से बुलाया गया तो तुम वो कार्य करके ही दिखाना। तुम्हें वहाँ पे सबको एंटरटेन करने के लिए बुलाया है, हंसी मजाक के लिए बुलाया है, और तुम्हारे इंटेलिजेंस के बेसिस पे बुलाया, तो तुम वहाँ पे फीके मत पड़ जाना। इन योर हैंड्स, हमारे राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने वहाँ के राजा को इम्प्रेस कर दिया और वहाँ उनसे इनाम पा लिया, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें इनाम में 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो इस कंडीशन पे राजा कृष्णदेव राय ने दिल्ली के एम्परर के यहाँ भेजने को तेनाली रामा को तैयार कर दिया। तो तेनाली रामा ने कहा, मैं आपको कभी भी नीचा नहीं महसूस करने दूंगा मेरे महाराज। मतलब आप जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। द नेक्स्ट डे तेनाली वहाँ से निकल गया मैसेंजर के साथ। जैसे ही दिल्ली के राजा को पता चला कि तेनाली रामा आ रहे हैं, उन्होंने अपने कोर्टियर्स को बुलाया और कहा, यू ऑन नो, आप सबको पता है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है तेनाली रामा। अगर मैंने किसी को उसके जोक्स पे हंसते हुए देख लिया
तो मैं भाई साहब उसे पनिश कर दूंगा। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा वो क्या जोक करेगा कि तुम लोग हंस पड़ो, तुम्हें हंसना नहीं है। तो वो अपने राज्य के लोगों को पहले ही समझा देता है और यहाँ पे उसका फ़र्ज़ है हंसाना, क्योंकि वो आया इस पर्पज़ के लिए। तो अब देखिए क्या होता है। एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स, उसने कई हथियार, कई तरीके अपनाए, कई ट्रिक्स अपनाई, बट कोई हंसने को ही तैयार नहीं है उनके यहाँ। तो उसने कई ऐसे जोक भी फेंके, कोई नहीं हंस रहा। और इसी तरह करते करते 15 दिन हो गए। उसने सारे तरीके अपना लिए पर सारे के सारे तरीके फेल हो गए। अब तेलानी को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, हंसी नहीं रहे मेरे बात पे। ही रियलाइज दैट द क्वार्टर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग अ सॉम्बर फेस, उसे लगा कि ये जान करके अपना मुंह बनाकर, सीरियस बनाकर बैठे रहते हैं। और तेनाली ने कहा, अगर मैं इन्हें हंसाने में हार गया तो मेरे राज्य का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और विजयनगर का जो नाम है वो नीचा हो जाएगा। तो उसने एक प्लान बनाया। ठीक है, अब वो प्लान क्या था देखिए, आप सुनिए। राजा हर सुबह एक अपने घोड़े पर घोड़सवारी पर मॉर्निंग में निकला करते थे और उनके साथ साथ 2 मिनिस्टर उनको अकम्पनी करते थे। अकम्पनी करना होता है साथ में जाना। तो राजा जब घोड़े पर निकलते थे तो उनके साथ इधर उधर 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ जाया करते थे। मिनिस्टर की जो काम था वो ये था कि वो गोल्ड के सिक्के पाउच में लेकर चलते थे और रास्ते में उनको भी राजा कहता था, तो वो पुअर्स को बांटते जाते थे, पुअर पीपल को। एक दिन तेनानी ने क्या करा, अपना भेष बदल लिया, डिस्गाइज कर लिया, मैंने अपने आप को भेष बदल लिया और एक ओल्ड बुढ़ा लेबरर बन गया। लेबरर होते हैं जो मजदूर होते हैं। और उसने एक स्पेड यानी कि एक फावड़ा, जिसे आप कुल्हाड़ी समझ सकते हो, वो भी ले लिया अपने शोल्डर पे। और उसके हाथ में था एक आम का पेड़, आम का पौधा, सैपलिंग होता है पौधा। हैविंग सर्वे द एम्परर्स रूट क्लोजली, और वो पहले ही देख चुका था कि राजा किस रास्ते से निकलते हैं। तो उसी रास्ते पर तेनाली नामा वहाँ पर यमुना के किनारे, यहाँ की राजा उसे आराम से देख सके, उस रास्ते पे वो निकल गया तेनाली रामा। और किसका वेश बना रखा है आज उसने? एक गरीब बूढ़े मजदूर का वेश बना रखा है। वेन तेनाली स्पॉटेड एम्परर, जैसे ही उसने देखा कि एम्परर आ रहे हैं, स्पॉटेड माने उसने अनुमान लगाया, उसने देख लिया उसकी तरफ आ रहे हैं, वो भूमि यानी कि ज़मीन खोदने लगा। ठीक है, एम्परर उसे देखकर बहुत चौंक गया कि इतना बूढ़ा व्यक्ति मैंगो का पौधा क्यों लगा रहा है। तो ही कुडंट आस्क हेल्पिंग, वो रुक नहीं पाया और उसने पूछ लिया, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो जहाँपना होता है एक, जैसे कि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो जहाँपना बोलते हैं, जैसे कि माय लॉर्ड ऐसे बोलते हैं ना, किसी को रेस्पेक्ट देते हुए बड़े लोगों को। तो वो कहता है, जहाँपना मैं तो एक पौधा लगा रहा हूँ, तेनाली रामा ने कहा। तो उसने कहा, लेकिन तुम तो काफ़ी बुजुर्ग लगते हो, अगर तुमने आज पौधा लगाया तो इसकी जड़ें कब तैयार होंगी, और जब तक ये फ्रूट उगाएगा, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तब तक तुम जिंदा रहोगे? तो तुम तो इसके पेड़ के फल खाने के लिए जिंदा ही नहीं होगे, तो तुम ये पेड़ क्यों लगा रहे हो, पौधा क्यों लगा रहे हो? तो वो कहता है, जहाँ पर ना मैं अपने लिए नहीं लगा रहा ये पेड़, बट फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए लगा रहा हूँ। मैंने उन फलों का मज़ा लिया जो कि मेरे पापा ने लगाए थे, मैंने वो फल खाए। नाउ दिस ट्री विल बियर फ्रूट्स फॉर दोज हु लिव आफ्टर मी, अब ये ट्री जो फल देगा वो मेरे आने वाली आगे की जनरेशन खाएगी और यही मेरा इनाम होगा। तो राजा तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा, आई लाइक योर आइडिया। रिस्पॉन्डेड एडमायरली, एडमायरलिंगली मीन्स बहुत ही सराहना करी, बहुत ही खुश हुए कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो भाई, यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर। इस तरीके के लोग तो बहुत कम होते हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। ये लोग कुछ कॉइन्स और पौधे लगाओ। तो राजा ने अपने मिनिस्टर से कहा कि ओल्ड मैन को ये सोने भरा सिक्का भरा गोल्ड कॉइन्स का पाउच दे दो। और उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स ले लिए और वो करा ग्रेटफुली, उसने सर झुकाते हुए उनको थैंक यू करा। मे गॉड ग्रांट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ, और उसे आशीर्वाद दिया कि राजा तुम्हारी उम्र लंबी हो, आयुष्मान भवा। You see, normal people get fruit many years after planting a tree, but I got it immediately.
तो अब वो बोलता है इट शोज़ दैट कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीप्स अ रिच हार्वेस्ट। और वो फिर बोलते हैं आपको पता है ज़्यादातर लोगों को नॉर्मली फल खाने को मिलता है काफ़ी साल बाद, ट्री लगाने की काफ़ी साल बाद, लेकिन मुझे तो ये इनाम सिक्के की पोटली को दिखाते हुए कहता है लेकिन तो मुझे पेड़ लगाते ही इनाम मिल गया। इस ये दर्शाता है कि जो दूसरों की चिंता करते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है, मीन्स उन्हें उन्हें इनाम मिलता है। तो इस उनके ये वर्ड सुनकर राजा खुश हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कि इसने पेड़ लगाया दूसरों के लिए तो राजा ने इसको रिवॉर्ड दे दिया ना, तो वो इन ये बातें बोल देता है, राजा की तारीफ़ कर देता है कि मैंने तो पेड़ लगाया और फल कई साल बाद मिलता, लेकिन आपने तो मुझे तुरंत फल दे दिया। तो इसका मतलब है दूसरों की चिंता करने से ज़्यादा फल मिलता है। तो ये बात खुश हो जाते हैं राजा और उसको दूसरा बैग भी दे देते हैं इसी खुशी में। ठीक है। अगेन द ओल्ड मैन सेड, फिर वो कहता है आपने इस बूढ़े व्यक्ति को आज सच में बहुत खुश कर दिया। वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर, जब ये ट्री मैच्योर होगा और फ्रूट देगा 1 साल में, लेकिन मेरा ट्रेजर तो और मेरे को तो 2 फल आज ही मिल गए, मेरे को तो आज ही डबल इनाम मिल गया। द एम्पर रिप्लाइड वेल सेड अगेन यू डिजर्व योर। अब राजा उनसे और इम्प्रेस हो गए, उन्होंने कहा अरे वही भाग क्या बात कही है, लो तुम्हें और इनाम। तो तेनालीरामा को तीसरा बैग भी गोल्ड कॉइन्स का मिल जाता है, क्योंकि वो तो नॉन स्टॉप किंग की तारीफ पे तारीफ कर जा रहा है, और तो किंग उससे इम्प्रेस होकर उन्हें गोल्ड कॉइन के बैग दिए पे दिए जा रहे हैं। एक मिनिस्टर उनमें से कहता है कि महाराज अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दिस मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज, ये आदमी मुझे काफ़ी चालाक दिख रहा है, और ये अपनी ऐसी बातें कर करके ना आपको फंसा लेगा और आपका सारा ट्रेजर ना यहीं के यहीं खाली करवा देगा। अपनी ये छोटी छोटी और प्रेज भरी बातें करके आपको इम्प्रेस करके सारा ट्रेजर आज यहीं करा लेगा। द एम्प्रर स्माइल, एम्प्रर मुस्कुराता है और वहाँ से निकल जाता है। तो ओल्ड मैन, वही बुढ़ा आदमी तेनालीरामा कहता है हुजूर ज़रा एक 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 ग्लांस, एक झलक ज़रा मेरे को तो देख लीजिए। और ऐसा कहकर वो अपना डिस्गाइज, अपना सारा कपड़ा वपड़ा हटा लेता है और बोलता है आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीराम, मैं आपका प्यारा सा सर्वेंट तेनालीरामा हूँ। और जब राजा को ये महसूस होता है कि अरे आज तो इसने मुझे बुद्धू बना लिया, तो राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बोलता है कि आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवॉर्डेड यू, मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ तुम्हें इनाम देने में के लिए तेनालीरामा, क्योंकि तुम इस इनाम के पूरे हकदार हो। तुम हर तरीके से काफ़ी बुद्धिमान हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी समझदार हो, मैं ये आज महसूस कर चुका हूँ। और द एम्पर टुक तेनालीरामा, और एम्पर जो है वो तेनालीरामा को फिर से अपनी सभा में ले जाता है और उन पर शॉवरिंग यानी कि उनको खूब गिफ्ट से लाद देता है। और जब राजा कृष्णदेव राय को ये खबर मिलती है कि तेनालीरामा की वहाँ पर जीत हुई, ट्रम्प माने विक्ट्री हुई, उन्होंने भी उसे बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारी प्रॉपर्टी दी, और तेनालीरामा और भी राजा के और भी दिल के करीब आ गए। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस से कुछ भी पा सकते हो। अगर आप में बुद्धि है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका ध्यान सही चीज़ों में लगा हुआ है, तो आप भी किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। और खाली इम्प्रेस ही नहीं कर सकते, आप लाइफ में सक्सेस भी बहुत इजीली पा सकते हो, क्योंकि अगर मेहनत करोगे, हिम्मत करोगे, दिमाग चलाओगे, तभी तो सक्सेस मिलेगी भाई। तो चलो वीडियो को थम्स अप करते हैं, और बुक एक्सरसाइजेस लेके बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।